हेलो दोस्तों, मैं अफजल शेख, गोंडी न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ बैठे हैं कांग्रेस के काफ़ी दिग्गज नेता और काफ़ी टीम कांग्रेस की बैठी हुई है। तो कांग्रेस की जो टीम है, तो उनसे हम जानना चाहेंगे कंगना रनावत ने जो बयान दिया था, इसके बारे में इनका क्या कहना है। हमारे साथ जनाब अनीस कुरैशी साहब हैं, इनसे शुरुआत करते हैं। बड़ा ही बेतुका, मैं बेतुका नहीं कहूँगा, देशद्रोही बयान कंगना रनावत ने दिया और बड़ी बेशर्मी से दिया। और एक बयान के बाद दूसरा बयान जो उसकी जाहलत और बेशर्मी को दर्शाता है। हमेशा से इस देश के स्वतंत्र सेनानियों पे, इस देश की भारत की एकता अखंडता पे हमेशा से फासिस्ट ताकतों ने हमला किया है। कंगना रनावत जो है एक मोहरा है। जैसा प्राचीन काल में राजा महाराजाएं विष कन्या का इस्तेमाल किया करते थे, उसी प्रकार से मुझे लगता है कि एक विष कन्या का रोल उन्होंने अदा किया, जिसके चलते उन्हें पद्मश्री से नवाजा गया। जरूरी नहीं कि विष का सेवन करने के बाद ही जहर उगला जाए, क्योंकि विष कन्या तो मैं मानता हूं कि केवल अगर डस ले या किसी के साथ में कुछ उस वक्त कहते हैं कि अपने जाल में, प्रेम जाल में फंसाकर जहर से अपने दुश्मन को मार देती थी, मगर ये विष कन्या पूरे समाज को मारने पे तुले हुए। इनके जहनों में जहर भरा जाता है और ऐसी एक नहीं है, अनेक है। हमने साध्वियों को देखा, कई लोगों को देखा जिन्होंने देशद्रोह का काम किया है, इस देश में समाज को बांटने का काम किया है। और ये इतना खतरनाक सारे स्वतंत्र सेनानियों को ऊपर लालचन की आज़ादी भीख में मिली। 1857 से लेके 1947 तक जो लाखों लोगों ने अपनी कुर्बानी दी, अपनी आहुति दी, जो बलिदान दिया, उस सारे को दरकिनार रख के एक व्यक्ति, एक महिला इस प्रकार की बात करती है। बड़ी शर्मनाक घटना इस देश में हुई है। और उससे भी शर्मनाक बात यह है कि इतने दिन गुजर गए और अब तक उसके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा नहीं हुआ। हमारे राष्ट्रपति ने उनका जो पद्मश्री दिया है वो वापस नहीं लिया। मुझे समझ में नहीं आता कि ये हुकूमत, ये सरकार इस देश में करना क्या चाहती है। ये जातिवाद को और ऐसे दोषद्रोह करने वाले लोगों को बढ़ावा दे रही है। हमने हर हाल में देखा, हर मामले में देखा, मॉब लिंचिंग के वक्त भी देखा कि लिंचिंग करने वाले लोगों को भाजपा के जो नेता हैं या उनके क़यादत में चलने वाली जो तंजीम है, उन्होंने स्टेज पे बुलाकर इसी तरह मान सम्मान दिया, उन्हें गिफ्ट दिया कि आप इस तरह का जहर उगलो, आप मारो। हाँ, एक उसी प्रकार का काम ये कंगना रनावत ने किया है, जो बेहद शर्मनाक है। ऐसे लोगों को तुरंत सजा मिलनी चाहिए। मैं कल एक वीडियो देख रहा था, 91 वर्ष की महिला थी, स्वतंत्र सेनानी, जिन्होंने अपना दुख व्यक्त किया, प्रधानमंत्री को, माननीय प्रधानमंत्री जी से आग्रह किया कि ऐसे लोग हैं, आप उन्हें जेल में मत डालो या डालो, वो बात अलग, लेकिन इनको सजा मिलनी चाहिए कुछ तो भी, ताकि दूसरा कोई भी इस देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी पे उंगली ना उठा सके, इस देश के स्वतंत्र सेनानियों पे उंगली ना उठा सके। इसलिए आपको कड़े कदम तो उठाने होंगे। इसलिए हमारी मांग है कि फौरन जो पद्मश्री अवार्ड से उन्हें नवाजा गया है, वो पहला उससे छीना जाए और देशद्रोह का मुकदमा उस पर चलाया जाए। इसी के तहत थाना शहर की तरफ से हमने पुलिस स्टेशन में FIR भी दर्ज कराई है, निवेदन दिया है कि उस पर देशद्रोह का मुकदमा होना चाहिए। एडवोकेट जावेद शेख साहब ने राबड़ी पुलिस स्टेशन में कल ही अकरम बन्ने खान, आफ्ताब शेख और हमारे यहाँ के सहयोग अनस भाई, इन्होंने मिलकर सीनियर पुलिस स्टेशन में FIR गुना नोंद करने की बात कही है। मैं चाहता हूँ कि आपके चैनल के माध्यम से और कई लोगों ने
संताप व्यक्त किया है, दुख व्यक्त किया है, खेद व्यक्त किया है कि ऐसे लोगों को सज़ा मिलनी चाहिए। धन्यवाद। हमारे साथ जावेद वकील साहब है, राबड़ी के एडवोकेट, हमारे सलाहकार। हम उनसे बात करना चाहेंगे कि इनका इस पर क्या विचार है। हमारे भारतीय संविधान ने सभी लोगों को आर्टिकल 19 के हिसाब से अपनी अपने स्पीच, फ्रीडम ऑफ स्पीच मतलब कहने का अधिकार दिया हुआ है। तो कहने का अधिकार जब दिया हुआ है तो कोई भी जो सेलिब्रिटी है उन्होंने जब भी कोई मंच पर जब जाते हैं तो पूरे लोग उनको फॉलो करते हैं, तो उन्होंने सोच समझ कर बात ही करना चाहिए। हालांकि कंगना रनावत जो है, जिन्होंने जो बयान दिया है बहुत ही बेतुका बयान दिया है। उन्होंने कहा था कि 1947 के पहले जो आज़ादी 1947 को जो हमको आज़ादी मिली वो भीख में आज़ादी मिली है और सही आज़ादी मिली 2014 में। यहाँ तक कि उन्होंने कहा कि जो शहीदों ने 1947 के आज़ादी के लिए जो खून जो बहाया है वो भी व्यर्थ है। तो ऐसा बयान बहुत ही बेतुका है, क्योंकि उन्होंने पूरे जितने भी आज़ादी के लिए हमारे स्वतंत्रता सेनानी ने जो अपना बलिदान दिया, कितने लोग, भगत सिंह, राजगुरु, उसके बाद में अशफाक उल्लाह, महात्मा गांधी जी से लेके सरदार पटेल, पंडित नेहरू और भी कई नेता हैं, कई हमारे जो शहीद है, उनका वो अपमान है, उनका बलिदान का अपमान है। इतने लोगों ने अपनी जान की आहुति दे के ये स्वतंत्र हमारे को मिला हुआ है, और ऐसे स्वतंत्र को जो मिला है उसके बारे में जो बयान दिया है वो बहुत ही शर्मिंदा है। सबको बहुत ही आहत देने वाला है। इसके लिए हमने 12 नवंबर को थाना कांग्रेस की तरफ से माननीय पुलिस कमिश्नर को भी एक हमने रिटर्न कंप्लेंट दी हुई है, और कल ही हमने राबड़ी पुलिस स्टेशन में हमारे जो आफ्ताब शेख है, महाराष्ट्र प्रदेश के सेक्रेटरी, और हमारे जो ब्लॉक अध्यक्ष जो थे संदीप शिंदे, हमारे प्रभाग अध्यक्ष अनस शेख, वार्ड अध्यक्ष, ये सभी ने, हमारे जो नेता हैं अनिस कुरी साहब, उनके अंडर में, उनके मार्गदर्शन से हमने एक रिटर्न कंप्लेंट भी राबड़ी पुलिस स्टेशन दी है। हमने आईपीसी जो है 124A 504 506 के तहत देशद्रोह का उन पे मुकदमा दर्ज कराने के लिए हमने एप्लीकेशन दिया हुआ है। और हम सभी लोगों से गुजारिश करेंगे कि कोई भी सेलिब्रिटी जो भी उनको जो ओहदा मिला है उसका दुरुपयोग ना करे, और हमको जो आज़ादी मिली है वो आज़ादी का जो दुरुपयोग ना करे, और हमारे आज़ादी हमको जो मिली है उसका वो गर्व करे। इसीलिए ऐसे सेलिब्रिटी को सख्त से सज़ा होनी चाहिए। इसीलिए हमने जो कंप्लेंट दी है, और उन पर जल्द से जल्द हम कोशिश करेंगे कि उन पर मुकदमा दर्ज हो। धन्यवाद। तो देखना ये होगा कि जो कंगना रनावत के खिलाफ मुकदमा करने की जो मांग की जा रही है, सरकार इस पर क्या विचार करती है और क्या लीगल एक्शन लिया जाएगा। देखते रहिए कुंडवी न्यूज़।